एक छोटे से गांव में, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और जहां हर किसी का दिल ईमान और भलाई से भरा था, वहीं रहती थी एक लड़की जिसका नाम था आयशा। आयशा अपनी सादगी, नेक दिली और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। वह रोजाना 5 वक्त की नमाज बड़ी लगन और खुशूर के साथ पढ़ती, रोजाना कुरान की तिलावत करती और हर वक्त अपने रब का जिक्र करती रहती। आयशा के माता पिता भी बड़े नेक और डरे हुए इंसान थे, जो हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते। वे अपनी बेटी की परवरिश इस तरह करते कि वह हर बुराई से दूर रहे और नेक राह पर चलती रहे। आयशा के मन में ईमान की इतनी रोशनी थी कि लोग कहते थे, आयशा की तो रूह में भी ईमान का नूर है। लेकिन उस गांव के पास एक पुरानी और वीरान हवेली थी। वह हवेली सदियों पुरानी थी, जिसकी दीवारें टूटी फूटी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां जन्न बसे हुए हैं। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कई बार वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने अजीब सी चीखें भी सुनी थीं। एक दिन आयशा जब अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी हवेली की तरफ एक अजीब सी ठंडी हवा चली। उस हवा के साथ एक जन्न आया, जो अपनी शक्ल से डरावना लेकिन चालाक दिखता था। वह जन्न आयशा की सादगी और नेकदिली देखकर उस पर काबू पाना चाहता था। उसने आयशा को परेशान करना शुरू किया। वह उसे बार बार अजीब आवाजें देकर डरा रहा था, उसके ख्वाबों में उलझने डाल रहा था और उसके दिल में शक और डर पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आयशा ने कभी डर नहीं माना। आयशा को पता था कि इस जन्न का कोई असली ताकत नहीं है, बल्कि उसकी ताकत सिर्फ उनके डर में है। इसलिए उसने अपने दिल को मजबूत किया और रोजाना अपनी नमाजों को और ज्यादा खरुशू से पढ़ना शुरू किया। वह रोजाना सूरह अल फलाक और सूरह अन्नास की तिलावत करती और जन्न से बचने के लिए अल्लाह से मदद मांगती। जिन्न ने जब यह देखा कि आयशा उससे नहीं डरती, तो उसने और ज्यादा कोशिशें की। वह उसे बेवजह तंग करता, उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करता और कभी-कभी तो ऐसी चीजें भी करता जिससे आयशा डर जाए। पर आयशा ने हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। एक रात जन्न ने आयशा के सपनों में आकर कहा, तुम्हारी इस नेकियत से मैं परेशान हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आयशा ने जवाब दिया, मेरा भरोसा सिर्फ अपने रब पर है और वह हमेशा मेरे साथ है। आयशा ने अपने घर के बुजुर्गों से सलाह ली। वे सभी एक साथ मिलकर दुआ और तिलावत करने लगे। उन्होंने आयशा को बताया कि जन्न से बचाव के लिए सूरह अल बकरा की तिलावत घर में रोजाना करनी चाहिए, क्योंकि इसे पढ़ने से घर से बुरी ताकतें दूर हो जाती हैं। आयशा ने पूरी लगन से सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू की, साथ ही रोजाना अपने दिल से अल्लाह से मदद मांगती रही। उसकी दुआओं और इबादतों की ताकत से जन्न कमजोर होता गया। एक दिन जब जन्न ने फिर से आयशा को परेशान करने की कोशिश की, तो आयशा ने जोर से सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू किया। जन्न की शक्ल डरावनी हो गई और वह कांपने लगा। उसकी आवाज कमजोर हो गई और वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी इस हिम्मत और ईमान से डर गया हूं। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से आयशा के घर और उसके आसपास का इलाका शांत और खुशनुमा हो गया। जन्न ने उसे छोड़ दिया और आयशा ने और भी ज्यादा ईमान और तवक्कुल के साथ अपनी जिंदगी बितानी शुरू की। गांव वाले उसकी हिम्मत और ईमान की मिसाल देते रहे।